शकुनी महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसके बारे में कौन नहीं जानना चाहता। तीनों दोस्तों ने भी गूंज की बातों में हामी भर दी और फिर गूंज ने अपने अंदाज में कहानी की शुरुआत की। आस लगी चौसर की, कपट मन को भाए, पासा चौसर मन सजे, नियति समझ न आए। जब पांडवों और कौरवों में राज्य के बंटवारे की बात आई तो धोखा देते हुए दुर्योधन ने पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया, जो एक खंडहर और बंजर जमीन थी। लेकिन पांडवों ने उसे अपने सामर्थ्य से इंद्रप्रस्थ जैसे खूबसूरत राज्य में बदल दिया, जिसकी शोभा वाकई इंद्र के स्वर्गलोक जैसी थी। इंद्रप्रस्थ के महाराज युधिष्ठिर ने सभी कौरवों को और अन्य राज्यों को अपने यहां राजस्व यज्ञ में आमंत्रित किया। उस यज्ञ में दुर्योधन पहुंचा। दुर्योधन से इंद्रप्रस्थ की खूबसूरती, वैभव और समृद्धि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो क्रोध में नाराज इधर उधर अपने कक्ष में घूम रहा था। तभी शकुनी दुर्योधन के पास आया। शकुनी ने क्रोधित दुर्योधन को देखा और उसे समझाते हुए मीठी वाणी में कहा, अब हो गया भांजे दुर्योधन, तुम्हें युधिष्ठिर और पांडवों के प्रति इस तरह से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। पांडव सदा अपने भाग्य का ही उपयोग करते आए हैं। तुम उनकी मेहनत और उनके भाग्य पर कब्जा नहीं कर सकते। तुमने बहुत कोशिश की पर पांडवों को दबा नहीं पाए। वो द्रौपदी सहित अपने राज्य में खुश हैं। श्री कृष्ण वासुदेव उनके सहायक हैं। अब उनकी समृद्धि और उन्नति को देखकर शोक करना उचित नहीं है। जरा सोच कर देखो, क्या तुम्हारे हस्तिनापुर में वैभव कम है? क्यों तुम इस तरह से परेशान हो रहे हो? पर मुझे इनसे युद्ध करना है मामाश्री, और युद्ध भूमि में अपने समर्थ के बल पर उनसे उनकी भूमि भी छीननी है। पूरी पृथ्वी पर पांडवों के पास तिनके मात्र की धरती नहीं होनी चाहिए। देखो भांजे दुर्योधन, अर्जुन, श्री कृष्ण, भीष्मसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और उनके सभी पुत्रों को द्रुपद सहित देवता भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। ये सब बहुत बड़े महारथी और धनुर्धर हैं, अस्त्र शस्त्र में निपुण हैं। तुम इन्हें हराने का स्वप्न भूल जाओ और अपनी खुशी में संतुष्ट रहो। मामाश्री, मुझे आपकी सुनियोजित बातें नहीं सुननी। युधिष्ठिर को युद्ध में परास्त करने का उपाय सुनना है। अगर ऐसा कोई उपाय हो तो बताइए। मेरा हृदय इनके वैभव को देखकर जल रहा है। शकुनी ने देखा कि दुर्योधन किसी भी हालत में मानने वाला नहीं है, तो उसने कुछ सोचते हुए तुम्हें कहा, जानकारी होगी, तुम्हारे भ्राता कुंती नंदन युधिष्ठिर जुए के खेल को अत्यंत पसंद करते हैं, लेकिन बेहद अफसोस कि उन्हें ठीक से खेलना नहीं आता। अगर हम महाराज युधिष्ठिर को द्युत क्रीड़ा के लिए बुलाएं तो वो इनकार नहीं कर पाएंगे, और अगर इनकार कर दें तो तुम अपने पिता महाराज धृतराष्ट्र का सहारा ले सकते हो। और हम इस धूर्त क्रीड़ा में जीत जाएंगे? क्या यह संभव है? आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं पासा फेंकने में कुशल हूं। युधिष्ठिर के राज्य के साथ पूरी राजलक्ष्मी भी तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। दुर्योधन, तुम महाराज धृतराष्ट्र से आज्ञा लो। जो महाराज की आज्ञा मिल गई तो पांडव भी आने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं अकेला नहीं जाऊंगा मामाश्री, मेरे साथ साथ आपको भी पिताजी से कहना होगा। इतना कहकर दुर्योधन और शकुनी दोनों महाराज धृतराष्ट्र के पास जाने लगे, और आखिरकार एक लंबी बातचीत के बाद धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा यानी जुए का न्योता भेज दिया।
पर दुर्योधन ने आज जैसा न्योता युधिष्ठिर के राज्य भेजा, ऐसा ही न्योता पहले भी हस्तिनापुर से एक दूत के हाथों भेजा जा चुका था, लेकिन इंद्रप्रस्थ नहीं, बल्कि गांधार, शकुनी के राज्य। हस्तिनापुर के बड़े से कक्ष में गंगा पुत्र भीष्म और विदुर एक साथ बैठे हुए पुत्र विदुर, हमारा ये कुल इस जगत में विख्यात हो रहा है। इसकी ख्याति में कोई कमी नहीं है। माना हम बीच में संकट की परिस्थितियों से घिर गए थे, लेकिन मैंने और माता सत्यवती ने कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के साथ मिलकर सब कुछ ठीक कर दिया है। अब तुम तीनों भाई इस कुल की नींव हो। आपका आभार तात। मुझे बताइए, अब आगे हमें इस ख्याति को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? विवाह, धृतराष्ट्र, पांडु और तुम्हारे लिए एक एक उचित कन्या को ढूंढना होगा, ताकि संतान परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके। जी। सुना है यदुवंशी शूर सेन की कन्या पृथा यानी कुंती, गांधार राज सुबल और मद्र नरेश के यहां भी एक एक कन्या है। वो सब कन्याएं बड़ी सुंदरी तथा उत्तम कुल में उत्पन्न है, विवाह संबंध के योग्य है। तुम्हारा इन तीनों परिवार को लेकर क्या मत है? जैसा आप उचित समझे तात, लेकिन मैंने गंधार राज की कन्या के बारे में ज्यादा सुना नहीं है। गंधार राज की कन्या के विषय में आपने क्या सुना है तात? मैंने ब्राह्मणों से सुना है कि गांधारी ने शिव कृपा से अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया है। आपकी जैसी आज्ञा होगी वैसा होगा। बताइए क्या करना है? गंधार राज के पास अपना दूत भेजो। आदर पूर्वक उनसे कहो कि हम अपने पुत्र धृतराष्ट्र के लिए आपकी कन्या गांधारी का हाथ मांगते हैं। हस्तिनापुर से दूत संदेश लेकर गांधार राज्य पहुंचा। गांधार नरेश ने जब ये प्रस्ताव सुना तो वो पहले तो दुविधा में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि उनका जमाता एक अंधकार में डूबा व्यक्ति कैसे हो सकता है, लेकिन फिर बाद में गंधार राज सुबल ने अपने राज्य और हस्तिनापुर राज्य की तुलना की। गंधार एक बेहतर राज्य था, मगर बहुत छोटा था। हस्तिनापुर की तुलना में उसकी संपत्ति, वैभव और ताकत बहुत कम थी। इसीलिए खुशी खुशी सुबल ने भीष्म पितामह का प्रस्ताव मान लिया। ये समाचार एक दासी तक पहुंचा और दासी दौड़ते हुए गांधार की राजकुमारी गांधारी के कक्ष में पहुंची। राजकुमारी गांधारी, सभा कक्ष में आपके विवाह की चर्चा हो रही है। हस्तिनापुर के महाराज भीष्म ने अपने पुत्र धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव भेजा है। धृतराष्ट्र जो कि जन्म से ही अंधे हैं, आपके पिता महाराज सुबल ने इस प्रस्ताव को ये जानते हुए भी स्वीकार कर लिया है। हस्तिनापुर तो बहुत बड़ा साम्राज्य है। अगर मेरे पिता मेरा विवाह जन्म से अंधे कुरु राजकुमार धृतराष्ट्र से करना चाहते हैं तो मुझे भी ये बंधन स्वीकार है। पर मेरे लिए एक रेशमी वस्त्र लेकर आओ। जो आ गया राजकुमारी। राजकुमारी गांधारी ने उस रेशमी वस्त्र को लेकर उसे अपनी आंखों में बांध लिया। दासी उन्हें गौर से देखती रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। मैं भी हमेशा अपने पति के अनुकूल रहूंगी, न उनमें दोष देखूंगी, न अब उस दुनिया को देखूंगी जिसे मेरे पति नहीं देख सकते। ये बात गांधार के राजकुमार शकुनी के कानों तक भी पहुंची। हस्तिनापुर से गंधार का संबंध जुड़ना गंधार के लिए सौभाग्य आए और उन्होंने बड़े आदर सत्कार के साथ धृतराष्ट्र को अपनी बहन सौंप दी।
आदरणीय महाराज भीष्म, मेरे पिता को आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मैं चाहता हूं जल्द ही मेरी बहन का पानी ग्रहण आपके पुत्र धृतराष्ट्र के साथ संपन्न हो और गांधार अपने इस कर्तव्य से मुक्त हो जाए। शकुनी की उपस्थिति में गांधारी और धृतराष्ट्र का पूरे विधि विधान से विवाह हुआ। शकुनी ने अपनी ओर से दहेज में कुछ भेंट भी दिया। भीष्म पितामह ने शकुनी का खूब आदर सत्कार किया, सम्मान किया। इसके बाद शकुनी खुश होकर अपने राज्य कुशलता के साथ वापस लौट गए। शकुनी अपने राजकाज में खुश थे और गांधारी अपने घर में कुशलता पूर्वक अपनी गृहस्थी बिता रही थी। कुछ सालों बाद गांधारी के 100 पुत्र हुए। वक्त बीतता गया, वो सभी बड़े होते गए। गूंज की कहानी खत्म हुई। गूंज ने एक बार फिर जोर से चुटकी बजाई। इस चुटकी की आवाज के साथ वैभव, निवान और साक्षी एक बार फिर अपने हिप्नोटिक वर्ल्ड से बाहर निकलकर प्रेजेंट की दुनिया में आ गए और गूंज को बड़े गौर से देखने लगे। गूंज समझ गया कि उन तीनों के मन में हजारों सवाल घूम रहे हैं जो वो आगे पूछने वाले थे। तो क्या थे वो सवाल? ये जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में।